जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की 8वीं कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की 8वीं कहानी। पुराने समय की बात है, एक घर में एक जेठानी और देवरानी रहती थी। वे दोनों ही निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने के कारण जेठानी देवरानी से बोली कि आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई तो पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली कि अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर के बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने कहा हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया या बछिया? ग्वाला बोला बछड़ा। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा तो ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बात देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी और जेठानी गर्भवती हो गई। दोनों के यहाँ लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मन्नत मांगी थी अब उसे पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों से नूतने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनें न्योत दी जाएगी। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई। जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनें नहीं नूती। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योत देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन जब तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लग्न के बाद मातृ का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल संपन्न हुआ, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरे के समय दूल्हे को उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट कर आई, परंतु लड़की के माता पिता बड़े संकट में पड़ गए कि इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग उस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़दार ने आकर उसी पेड़ के पास एक मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्त से वहां पर छिड़काव कर दिया। माली ने वहां फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी जिसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया गया, परंतु दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याहे लड़के के घर पहुंचा।
लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अधब्याए अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु ने बात टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूँगी। इस पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हो और मैं सती हूँ, आप या तो अपने कथन को कहिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। तो लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ पर जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास लाकर छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया, माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सरों का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतर कर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय का दूध पी लिया और एक गिलास अधब्याई लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया तो ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने कर लगी। सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया, मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी। तथास्तु कहने पर लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा कि मुझे यह चाहिए। दशा माता ने कहा, तुमने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तो दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवी देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प वर्षा की, जब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी उसके पिता ने लोकापवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्ति ने भी यह बात बताई तब उसने अपने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वारा लड़की और दामाद को खड़े देखा तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया, फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की की माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देगी, बारात लेकर आए तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। लड़के के माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़की की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली वैसे ही सबका कल्याण करे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।